नमस्कार दोस्तों आज हम आपको नॉर्थ कोरिया की सैर पे लेके चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। वही नॉर्थ कोरिया जहाँ का शासक किम जोंग उन है और वो कैसे अपने नागरिकों पे और पूरे विश्व में तबाही मचाए हुए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में केवल कामयाब लोग ही रह सकते हैं। मतलब दोस्तों, अगर आपके पास सरकारी नौकरी या आप कामयाब नहीं हैं तो आप नॉर्थ कोरिया की राजधानी में नहीं रह सकते। सोचो दोस्तों, अगर यही अपनी दिल्ली में हो जाए तो हमारी दिल्ली वीरान हो जाएगी। नॉर्थ कोरिया का सबसे क्रूर शासक किम जोंग उन है। इसे क्रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने चाचा को ही 120 कुत्तों को खिलाकर मरवा दिया था। दोस्तों, इसने अपने सगे चाचा को 120 कुत्तों को खिलाकर वो भी जिंदा मार दिया था। नॉर्थ कोरिया में जाने वाले टूरिस्टों पर भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसके तहत उन्हें इस देश में मोबाइल फ़ोन, कैमरा इत्यादि लेकर जाने की मनाही है। नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट सिर्फ अपने गाइड की निगरानी में रहते हैं और टूरिस्टों को आम जनता से बात करने नहीं दी जाती। तो दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। नॉर्थ कोरिया में एक और कड़ा कानून बनाया गया है, जिसके तहत अगर कोई कोरियावासी बाइबिल पढ़ते, दोस्तों ध्यान देना, क्रिश्चियन होली बुक बाइबिल पढ़ते पकड़ा जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ मौत की सज़ा मिलती है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे खराब कानून है। हम किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया के कानून के तहत हर 5 साल बाद नॉर्थ कोरिया के शासक का इलेक्शन होता है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इलेक्शन में एकमात्र उम्मीदवार ही भागीदार होता है, जिसका नाम है किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को जींस पहनने की मनाही है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। अगर कोई नागरिक इस नियम को नहीं मानता और नियम के खिलाफ जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। दोस्तों आप भगवान का शुक्र मनाइए कि आप नॉर्थ कोरिया में नहीं पैदा हुए और हमारे देश, प्यारे देश भारत में पैदा हुए। इस देश के आम नागरिकों को कार खरीदने पर भी पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ सरकारी और अमीर हस्तियां ही कार खरीद सकती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नॉर्थ कोरिया का नागरिक अगर किसी जुर्म में लिप्त पाया जाता है और उसका यह जुर्म उस कानून के तहत सिद्ध हो जाता है तो दोस्तों सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके आने वाली 3 पीढ़ियों को सजा दी जाती है। दोस्तों क्या यह कानून सही है? अगर सही है तो हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।